हम पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट हिस्ट्री। अब है पार्ट 34। इसमें है रिलीजियस मूवमेंट इन 15-16 सेंचुरी। भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन एंड इज थ्रू वर्शिप रादर देन थ्रू परफॉर्मिंग एनी रिचुअल्स और रिलीजियस सेरेमनी। तो भक्ति मूवमेंट क्या है? ये एक कनेक्शन है इंसान का भगवान के साथ, जिसमें जो है बोला कि रिचुअल्स या फिर रिलीजियस सेरेमनीज नहीं करनी है, उसकी जगह वर्शिप करनी है। क्या है कि हमें कोई यज्ञाज नहीं परफॉर्म करना है, कोई सेक्रीफाइसेस नहीं करनी है, कोई रिलीजियस सेरेमनी नहीं ऑर्गेनाइज करनी है। बशर्ते हमें बस क्या करना है, वर्शिप करना है भगवान का। तो ये है भक्ति मूवमेंट। इट वॉज इन साउथ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द भक्ति मूवमेंट ग्रू फ्रॉम अ मेयर रिलीजियस डॉक्ट्राइन टू अ ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर मूवमेंट बेस्ड ऑन सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी। तो ये जो है भक्ति मूवमेंट, ये साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे ये जो है रिलीजियस डॉक्ट्राइन से ब्रॉड होते हुए इक्वालिटी और रिलीजियस इक्वालिटी ऑन सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी पे इसने क्या करा, फोकस किया। इसने फोकस इसमें किया ऑन सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी। ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट का जन्म कहाँ हुआ है? साउथ इंडिया में। और इसका एम क्या था? सोशल और रिलीजियस इक्वालिटी। इट वॉज लेड बाय पॉपुलर पोएट कॉल्ड अलवर who represented emotional side of वैष्णविज्म। ठीक है। इसे स्टार्ट किसने किया? वैष्णव्स को, जिनको कहते हैं अलवर। इसे स्टार्ट किसने किया? वैष्णव्स को, जिनको कहते हैं अलवर। और ये गाना लिखते थे और इनके सॉन्ग के कलेक्शन को कहते हैं प्रबंधन। इनके सॉन्ग के कलेक्शन को क्या कहते हैं? प्रबंधन। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो भक्ति मूवमेंट है ये साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ और ये जो है डिवीजन ऑफ गॉड था, जिसमें ये बोला करता है कि सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप भगवान की वर्शिप करो। और उसके लिए जो भजन का प्रयोग होता था और ये सोशल और रिलीजियस इक्वालिटी का एक सिंबल बन गया। और इसे इन गानों को गाते कौन थे? अलवर, जो वैष्णवाइट्स थे। और इनके पोएम के कलेक्शन को कहते थे प्रबंधन। और ये डिक्लाइंड आफ्टर 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी के बाद ये डिक्लाइन होने लगा। बट इट वॉज रिवाइव्ड बाय आ। ठीक है। तो 10th सेंचुरी में ये जो है डिक्लाइन होने लगा था, उस पर ये जो है फिर रिवाइव हो गया एज अ फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट बाय आचार्यास। आचार्यास ने इसे फिर रिवाइव किया फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के तौर पे। फिर बाद में जो आचार्यास आए उन्होंने उसे रिवाइव किया। हु रिप्रेजेंटेड एक इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ वैष्णविज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम इज रामानुज, कुछ डिसाइपल रामानंद टुक इनटू नॉर्थ इंडिया। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? रामानुज, और जिनके डिसाइपल है रामानंद, जो नॉर्थ इंडिया में ले गए। अब मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। भक्ति मूवमेंट का क्या है? पहले इसने डिस्कार्ड किए रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। पहला फीचर क्या था? इसने डिस्कार्ड किया रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। दूसरा क्या था? इसने एम्फेसाइज किया प्योरिटी ऑफ हार्ट, माइंड, ह्यूमनिज्म एंड डिवोशन। पहले इसने रिचुअल्स को, सेक्रीफाइस को ख़त्म करने की बात करी। दूसरा इसने बोला कि हार्ट और माइंड प्योर होना चाहिए, ह्यूमनिज्म और डिवोशन होना चाहिए। ये मोनोस्थेटिक था नेचर में। तीसरा, चौथा, गॉड जो है निगुण फॉर्म में भी हो सकता है, सगुण फॉर्म में भी हो सकता है। निगुण फॉर्म का मतलब होता है कि फॉर्मलेस है, सगुण फॉर्म मतलब उसे हमने कोई फिगर दे दिया है। नॉलेज वॉज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एंड इगैलिटेरियन मूवमेंट डिनाउंसिंग कास्टिज्म। इगैलिटेरियन का मतलब होता है अ पर्सन हु एडवोकेट्स और सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल पीपल। इगैलिटेरियन का होता है ए पर्सन हु एडवोकेट इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन। तो ये जो था एक इगैलिटेरियन मूवमेंट था और इसने कास्टिज्म को डिनाउंस किया। फिर सेवंथ है बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज सिंगिंग भजन एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड बाय पर्सनल एफर्ट। और उन्होंने बोला कि बेस्ट फॉर्म क्या है? आप भगवान के भजन गाओ और उनके जो है पर्सनल एफर्ट लगाओ। नो नीड ऑफ प्रीस्टली क्लास। और बोला कि प्रीस्टली क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंट्स प्रीचर्स इन लोकल लैंग्वेज। सेंट जो थे वो प्रीच करते थे लोकल लैंग्वेज में। ये 8 मेन फीचर्स हैं भक्ति मूवमेंट के। भक्ति मूवमेंट के 8 फीचर्स क्या है? ये इगैलिटेरियन मूवमेंट था और इसने कास्टिज्म को डिनाउंस किया। दूसरा बोला भजन का प्रयोग करो। तीसरा था मोनोस्थेटिक इन नेचर। चौथा था गॉड फॉर्मलेस भी हो सकता है, फॉर्म वाले भी हो सकते हैं। इन्होंने रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को मना किया। प्योरिटी ऑफ हार्ट, माइंड एंड ह्यूमनिज्म की बात करी और बोला कि भगवान नो नीड ऑफ प्रीस्टली क्लास। और लास्ट की सेंट प्रीच कर सकते थे लोकल लैंग्वेज में। अब डिफरेंट फिलोसफीज़ हुई इस टाइम पे। ठीक है। जब ये भक्ति मूवमेंट आया तो 4 तरह की फ़िलोसफीज़ का जो है जन्म हुआ। एक था विशिष्ट देवता, फिर देवता, फिर द्वैत
और फिर है शुद्ध द्वैत। भी हम इसके बारे में समझेंगे और इसके फाउंडर्स को भी समझेंगे। तो फिर इसमें ना पहली बात यह है कि दैवत जो है 3 तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है अद्वैत, दूसरा होता है दैवत और तीसरा होता है विशिष्ट दैवत। ठीक है, दैवत वर्ड है। ठीक है, एक है दैवत, एक है अदैवत, अलग आगे एक है दैवत, एक है अदैवत और एक है विशिष्ट दैवत। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, दैवत, अदैवत और विशिष्ट दैवत। ये इंडियन फ़िलासफ़ी की बातें हैं, फ़िलासफ़ी की बातें हैं। और इसमें है क्या, मैं ये समझा दूँ सिंपल फॉर्म में। दैवत का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा, 2 अलग एंटिटी हैं। ठीक है, भगवान जी अलग चीज़ है, हम इंसान के अंदर जो आत्मा है वो अलग चीज़ है। और भक्ति एक साधन है जिससे भक्ति या फिर भक्ति कहेंगे या फिर पूजा यजन जो होती हैं वो एक साधन है जिससे एक आत्मा जो है परमात्मा मतलब गॉड को मिल सकता है। ठीक है, दैवत की ये फ़िलासफ़ी, ये थिंकिंग है। क्या है फ़िलासफ़ी कि भगवान अलग चीज़ है, अलग हायर लेवल की प्राणी है और सोल्स अलग है। ये हम लोग हैं, हर एक में अलग अलग सोल है। पर जो वो सोल है वो भगवान को पा सकता है, मिल तो नहीं सकता है पर पा सकता है। मतलब कुछ फिलोसफी में कहते हैं, मतलब वो चलो हम उसमें जाते ही नहीं है। इसमें बस ये है कि इंसान जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है, मतलब उनसे मिल सकता है अगर क्या है वो भक्ति मार्ग को अपनाए। भक्ति एक वो मीडियम हो गया जिससे जो है आत्मा परमात्मा को मिल सकती है। तो इसमें 2 अलग हैं। और जब आत्मा परमात्मा को मिलती है तो क्या होता है, इटर्नल साल्वेशन हो जाता है। तो और साथ में इसका मतलब ये क्या हो गया कि परमात्मा तो एक है, परमात्मा। ठीक है, भगवान एक है और जो आत्माएं हैं वो हजारों हैं, जितने लोग उतनी आत्मा। ठीक है, तो ये होता है दैवत। ठीक है, दैवतवाद क्या कहता है, भगवान जी और इंसान 2 अलग एंटिटी हैं और भक्ति के मार्ग से हम उनको अचीव कर सकते हैं। और ये जो फ़िलासफ़ी थी, थॉट प्रोसेस था, ये किसने प्रोपोगेट किया था, मतलब इसका फाउंडर कौन था, तो वो है माधवाचार्य। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, माधवाचार्य। ठीक है, दैवत इसे कहते हैं दैवत का कौन है, माधवाचार्य। दैवत का माधवाचार्य, दैवत का मतलब है देवता, दैवत मतलब देवता है। ठीक है, कि भगवान होते हैं, परमात्मा होती है, आत्मा होती है और भक्ति के साधन से इंसान जो है आत्मा जो है परमात्मा को पा सकती है। इसे कहते हैं दैवत माधवाचार्य का। अब दूसरा आ गया अद्वैत, आगे लगा दिया, अद्वैत। ठीक है, और ये जो अद्वैत है ये किसने करा है, ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने करा है अद्वैत। तो आदि शंकराचार्य जी जो हैं माधवाचार्य से पहले के हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ओल्डेस्ट फ़िलासफ़ी है, भारत इंडियन फ़िलासफ़ी की ओल्डेस्ट फ़िलासफ़ी है भक्ति मूवमेंट की। ठीक है, वैसे तो उपनिषद वेदास वो सब लिखे गए थे, वो लिखे गए थे BC में, वैदिक पीरियड में। और ये अभी की बात हो रही है भक्ति पीरियड की जो चली है। ठीक है, तो भक्ति पीरियड से कुछ समय पहले की बात होगी, क्योंकि आदि शंकराचार्य 800 सदी में जो उत्तराखंड आते 800 AD में। तो इसका मतलब ये 1000 के बाद का ये टाइम पीरियड समझ लो, ये सारे जितने भी आपके फाउंडर्स हैं। तो अद्वैत क्या है, ये ओल्डेस्ट है इन सब में। तो मतलब 800 आदि शंकराचार्य ने 800 BC के AD के आसपास इन्होंने इसको करा होगा। इसमें ये क्या कह रहे हैं, अद्वैत में बोल रहे हैं, अद्वैत बोला ना, अद्वैत मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस, आत्मा परमात्मा एक ही है, ये इसमें कह रहे हैं। क्या है, परमात्मा को ये कहते हैं ब्राह्मण, इज़ द ओनली रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज़ माया, इल्यूज़न। तो ये जो हम अपने एक्चुअल में अपने वैदिक लिटरेचर में पढ़ते हैं वो है ये कि सब माया है, कहते हैं ना सब कृष्ण ने बनाया है, सब कृष्ण की माया है। तो वो है ये अद्वैत कहता है कि सब कुछ भगवान ही है, हर कण कण में भगवान है और हमें जो दिख रहा है ना, ये कुछ फीलिंग सारी इमोशंस आ रहे हैं, वो सब माया है। और इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी ये है कॉज ऑफ सफरिंग। इंसान जो है ये भूल जा रहा है कि सब कुछ में भगवान है, जो कुछ हो रहा है वो भगवान घटित करा रहा है। इसके इग्नोरेंस के कारण क्या होता है, हमें सफरिंग होती है। और इंसान जब इस चीज़ से लिबरेट हो जाता है, वो इस बात को समझ जाता है, उसी के बाद जो है उसे ट्रू नॉलेज होती है ब्रह्मा की। तो सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं अद्वैत में क्या कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है। और जब इंसान को आत्मा को ये डिफरेंस समझ में आ जाता है कि माया है और क्या कहते हैं हम सब हैं एक ही चीज़, तो उससे जो है इंसान लिबरेट हो जाता है और इसकी जो सोरोज हैं, दुख है, सफरिंग है, वो सब मिट जाती हैं। ये है अद्वैत। अद्वैत क्या है, आत्मा परमात्मा एक, द्वैत आत्मा परमात्मा अलग, द्वैत आत्मा परमात्मा अलग, द्वैत। और माधवाचार्य का अद्वैत
आपका आदि शंकराचार्य का ये कह रहे हैं आत्मा परमात्मा एक। अब आ गया विशिष्ट द्वैत्व। विशिष्ट द्वैत्व ये किसने करा है? ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है रामानुजाचार्य। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने वैष्णविज्म का मूवमेंट स्टार्ट किया, भक्ति पीरियड का। और उसी के बाद जो है इनके भाई कह रही मैं, इनके जो वो थे क्या कहते हैं शिष्य रामानंद, वो नॉर्थ में लाए थे भक्ति मूवमेंट को। ठीक है, तो विशिष्ट द्वैत्व ये है विशिष्ट अद्वैत रामानुज। विशिष्ट मतलब होता है यूनिक, यूनिक अद्वित्व। ठीक है, यूनिक अद्वित्व। विशिष्ट अद्वित्व का मतलब यूनिक अद्वित्व। अद्वित्व क्या कहते हैं? सब कुछ एक है। और विशिष्ट यूनिकनेस क्या है? ये एक्सेप्ट करता है कि सब कुछ, हर चीज़ में भगवान है और भगवान जो है अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में मैनिफेस्ट कर रहा है। और तो देयरफॉर जो रामानुज की जो फिलॉसफी है ये फ्यूज़न है वेदास का और भगवत पुराण का। भगवत पुराण में जो लिखा था, वेदास में जो लिखा था, उसका फ्यूज़न है विशिष्ट द्वैत्व। विशिष्ट द्वैत्व क्या? यूनिक द्वैत्व। ये एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान जो है मल्टीपल फॉर्म्स में आपको मैनिफेस्ट कर सकता है और भक्ति मार्ग के जरिए आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं अद्वैत्व द्वैत्व का एक एमलगमेशन है ये भक्ति, जहाँ ये एक तरफ जो है भक्ति मार्ग की प्रीचिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये अद्वैत्व की फिलॉसफी को मान रहा है। और साथ में देयर इज़ फ्यूजन ऑफ वेदास एंड द भगवत पुराणांस। तो इस तरह से हमने 3 फिलॉसफीज पढ़ ली। पहला है द्वैत्व जो माधवाचार्य ने बनाया, दूसरा है अद्वैत्व जो शंकराचार्य ने बनाया, फिर विशिष्ट द्वैत्व जो रामानुज ने बनाया, रामानुज। फिर इसके बाद 2 और हैं, वो है द्वैत अद्वैत या फिर भेड़ा भीड़। ये निम्बकाचार्य ने बनाया था, द्वैत अद्वैत या फिर भेड़ा भेड़ निम्बकाचार्य ने। और ये शुद्धा अद्वैत जो विष्णु स्वामी ने बनाया था, शुद्धा अद्वैत जो विष्णु स्वामी ने बनाया, विष्णु स्वामी ने शुद्धा अद्वैत। ठीक है, तो अब है शुद्धा अद्वैत्व। ये विष्णु स्वामी ने बनाया था, इन्हें वल्लभाचार्य भी कहते हैं। विष्णु स्वामी को कहते हैं, वल्लभाचार्य भी कहते हैं। इन्होंने शुद्धा अद्वैत्व बनाया था। शुद्ध अद्वैत्व क्या कहता है? यह अद्वैत्व और विशिष्ट अद्वैत्व के अगेंस्ट बनी थी। ठीक है, ये अद्वैत्व और विशिष्ट अद्वैत्व के अगेंस्ट बनी थी। ये फोकस करता है 1 पॉइंटेड डिवोशन टू कृष्णा। वल्लभाचार्य बिलीव करते थे कि गॉड जो है प्योर है और नॉन ड्यूलिस्टिक है, but at the same time, unlike Shankaracharya, he strongly believed that soul and nature are not illusion but real। और वो मानते थे सोल और नेचर इल्यूजन नहीं है, ये रियल है। और बोलते थे कि आप कृष्णा में खो जाइए, आप जो है प्रभु की सेवा करिए, कृष्णा में ही अपना मन बना के रखिए, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो शुद्धादित्व क्या कहता है? कृष्णा ही सबसे बड़े हैं, सब कुछ कृष्णा में ही है, सब कृष्णा से ही बना है, सब कृष्णा में ही मिल जाएगा। पर जो हमारी आत्मा, वो सोल है, वो जो है जब हम बहुत पूजा पाठ करेंगे, बहुत कृष्णा से अपना दिल लगाएंगे, तो तब हम जो है कृष्णा को पा पाएंगे। तो इस तरह की बात करते हैं शुद्धादित्व। और ये जो है फेमस आजकल किधर है? तो ये गुजरात और राजस्थान में अभी भी प्रचलन में शुद्धादित्व। और ये किसने करा? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के जो 8 अठछाप कवि थे उनमें से एक है वल्लभाचार्य, उन्होंने बनाया शुद्धादित्व। ठीक है, तो शुद्धादित्व विशिष्ट अद्वैत्व और अद्वैत्व के थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी में है। फिर उसके बाद आ जाता है दैवत अद्वैत्व, दैवत्व अद्वैत्व या फिर भेड़ा भेड़। इसका मतलब क्या है? हाँ भी ना भी, इस तरह से मतलब भेड़ा अभेड़ा मतलब हाँ भी ना भी। ये जो है नम्बकाचार्य ने बनाया है। नम्बकाचार्य कौन हो गया? गुड़िया फिलॉसफी ना, जो वेस्ट बंगाल साइड की कृष्णा कल्ट है उसके लिए होता है, निम्बकाचार्य जी। तो इन्होंने भेड़ा भेड़ बनाया है। इसमें क्या है? ये विचार करता है कि सोल जो भगवान है उससे भिन्न भी है और अभिन्न भी है। सीधी सी बात यह है कि हाँ अलग भी हो सकता है, अलग नहीं भी हो सकता है। तो उन्होंने दोनों बातें कर दी हैं। तो ये होता है तब भेड़ा अभेड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 फिलोसफीज पढ़ी। पहले था विशिष्ट अद्वैत्व। विशिष्ट अद्वैत्व क्या था? विशिष्ट अद्वैत्व कह रहा था कि दोनों होने को तो एक ही हैं और सब जो है, पर जो भगवान है वो डिफरेंट फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। ये रामानुजाचार्य ने बोला था। और ये भक्ति सेंट साउथ इंडिया के थे और ये विष्णु जी को मानते थे। और इनके जो चेले थे, चेले क्यों बोल रही हूँ मैं, इनके जो वो थे शिष्य रामानंद, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में इसको फेमस किया था। फिर उसके बाद जो था अद्वैत्व है। अद्वैत्व क्या कहता है? ये हमारी पुरानी वेदांतिक थ्योरी को बोलता है
कि भगवान आत्मा परमात्मा सब एक है, और इंसान को जब पता चल जाएगा कि आत्मा परमात्मा सब एक है और जो दुख है इल्यूजन्स के कारण है, माया के कारण है, तो उस दिन हम जो है दुखी होना ख़त्म कर देंगे। तो अद्वैत्व हो गया। तो ये पुराना, सबसे पुराना विचार है। और दैवत्व, दैवत्व किसने बोला था? माधवाचार्य ने बोला। दैवत्व कहता है आत्मा परमात्मा दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग एंटिटी है, और भक्ति के माध्यम से जो है आत्मा परमात्मा को प्राप्त करती है। और दैवत्व, अदैत्व या फिर भेड़ा अभेड़ा क्या कहता है? ये कहता है कि क्या कहते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बोलता है कि सोल और ब्रह्मांड ये अलग भी हैं और अलग नहीं भी हैं, इस तरह की ये बात करता है। और ये कौन है? निम्बकाचार्य ने कराया। फिर उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं भक्ति सेंट्स की। तो भक्ति सेंट्स में जो है पहले आते हैं रामानुज। ये जो है 1017 से लेके 1137 तक रहे। ये जो है वैष्णव सेंट थे फ्रॉम साउथ इंडिया, और ये अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट के हैं, और उन्होंने विशिष्ट अद्वैत्व फिलॉसफी को प्रोपोगेट किया था, रामानुजाचार्य। अब आज की डेट में जो है क्या है, इनके स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनी है बहुत सारी जगहों पे इनकी इमेज के साथ। और ये जो सीटेड इमेज जो है ये रामानुज आचार्य की, ये हैदराबाद के एयरपोर्ट में है, और ये सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग बिल्डिंग है, मतलब सिटिंग मूर्ति है, स्टैच्यू है इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये हैदराबाद की है। किन की है? ये रामानुज जी की। अब नेक्स्ट सेंट है रामानंद। ये 14-15 सेंचुरी में थे, और ये जो है रामानुज के शिष्य हैं। रामानंद कौन है? रामानुज के शिष्य। द फर्स्ट ग्रेट भक्ति सेंट नॉर्थ इंडिया के, हु ओपन द डोर ऑफ भक्ति विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ बर्थ, कास्ट, क्रीड और सेक्स, ठीक है। तो इन्होंने जो है भेदभाव को ख़त्म किया था, और ये जो है नॉर्थ इंडिया के ग्रेट भक्ति सेंट है रामानंद। ये रामानुज के शिष्य हैं रामानंद। अब है नेक्स्ट कबीर। कबीर जो है 1440 से लेके 1510 तक थे, ठीक है। 1414 से लेके 1510 तक। द मोस्ट रेडिकल डिसाइपल ऑफ रामानंद। ये रामानंद के डिसाइपल है, ठीक है। रामानुज के डिसाइपल थे रामानंद के डिसाइपल हैं कबीर, और ये मोस्ट क्या है, रेडिकल डिसाइपल है। ये इन्होंने भी जो है भेदभाव को मना किया, कास्ट, क्रीड, इमेज वर्शिप, अननेसेसरी रिचुअल्स, सॉट टू रिमूव डिस्टिंक्शन। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के ऊपर भी बहुत काम किया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के ऊपर। एंड बिलीव्ड इन सोशल यूनिटी। ये सोशल यूनिटी को बिलीव करते थे। और अगर हम देखें तो जो वो है ना सिखों की क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें जो है गुरु कबीर दास की जो है इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी लिखी हुई है, कबीर दास जी की। जो कबीर दास जी हैं वो भक्तिकालीन युग के निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म जो है 1398 में जो है वाराणसी के पास लहर तारा में हुई थी। ये गुरु रामानंद इनके क्या थे? गुरु थे। बचपन में कबीर दास जी का पालन पोषण जो है नीमा व नीरू नामक दंपत्ति ने किया था। कबीर की पत्नी का नाम लोई व पुत्र का नाम कमाल था। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 में मगहर में हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के उपदेशों का संकलन मिलता है। कहाँ मिलता है संकलन? गुरु ग्रंथ साहिब में। और कबीरदास जी की भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने साधु ककड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीरदास जी के कुछ कथन फेमस क्या हैं? दशरथ सुत तीहूँ लोक बखाना, राम नाम पर मरम है आना। पढ़त पढ़त कितने दिन बीते, गति एको नहीं जानी। मैं राम का कुत्ता, मोतिया मेरा नाम। राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीर की रचनाएं क्या है? कबीर की भाषा अवधी है, साधु ककड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी थी। कबीरदास जी के शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया। बीजक, ठीक है, कबीरदास जी का क्या है? बीजक है। और बीजक नामक ग्रंथ के 3 मुख्य भाग है। साकी शब्द रमेनी, साकी शब्द रमेनी, ठीक है। बीजक, साखी शब्द रमेनी है। कबीरदास जी की शिक्षाओं व सिद्धांतों का निरूपण साखी में हुआ, जबकि रेमेनी चौपाई छंद में लिखी गई, जिसमें दार्शनिक विचारों का निरूपण है। शब्द की रचना गय पद में हुई है, जिसमें प्रेम व अंतरंग साधना को अभिव्यक्त किया गया है। अब है गुरु नानक जी। ये 1469 से लेके 1538 तक थे। 1469 से लेके 1538 तक थे, मतलब 1526 में क्या हुआ था? बाबर का युद्ध हुआ था ना, बैटल ऑफ पानीपत पहला हुआ था, तो बाबर के आने तक थे ये।
और उससे पहले इब्राहिम लोधी, मतलब लोधी के टाइम पीरियड में रहे होंगे और मुग़ल के टाइम पीरियड के स्टार्टिंग में गुरु नानक थे। ये भी एक निरुगण भक्ति सेंट है, ठीक है। कबीर भी निरुगण के थे, गुरु नानक भी निरुगण भक्ति सेंट थे और सोशल रिफॉर्मर थे। ये फर्स्ट सिख गुरु हैं एंड फाउंडर ऑफ सिखिज़म। ये फाउंडर ऑफ सिखिज़म भी हैं और फर्स्ट सिख गुरु भी हैं गुरु नानक जी। फिर है चैतन्य। चैतन्य जो 1486 से लेके 1533 तक रहे। 1486 से लेके 1533 चैतन्य, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ कृष्ण भक्ति कल्ट एंड फाउंडर ऑफ गुड़िया और बंगाल वैष्णविज्म। ये फाउंडर किसके हैं? गुड़िया के या फिर बंगाल वैष्णविज्म के चैतन्य महाप्रभु। 1486 से लेके 1533 तक रहे ये, ठीक है। ये कृष्णा भक्ति कल्ट को बिलोंग करते हैं। चैतन्य महाप्रभु किसको बनते हैं? कृष्णा भक्ति कल्ट को बिलीव करते हैं चैतन्य महाप्रभु। अब नेक्स्ट है विद्यापति। ये 14-15 सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। 1352 से लेके 1448 इनका टाइम पीरियड है। ये मैथिली के सेंट या पोएट थे और पोएट थे जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लव बैलेड मतलब रास लीलाएँ लिखी और राधा कृष्णा की पदावली कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये मैथिली के सेंट और पोएट थे विद्यापति। और जो विद्यापति है ना, इनका नाम दामोदर पंडित भी था और उन्होंने अपनी रचना और भाषाओं को, इनकी रचना और भाषा को अवहट कहा जाता है। अवहट ये हम जो पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, हिंदी का भाषा का विकास क्रम, तो उसमें पहले संस्कृत आता है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। तो वो जो अवहट काल है जो कि 900 से लेके 1100 ईस्वी तक की मानी गई है, उस लैंग्वेज को में जो है विद्यापति ने जो है लिखा था अवहट भाषा में। और जो है ये मैथिली इनकी लैंग्वेज है और इनकी जो रचना है ना, तो वो कौन सी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ठीक है। इनकी दो वो हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अब नेक्स्ट है पुरंदरदास। पुरंदरदास जो है 1480 से लेके 1564 के टाइम पीरियड के हैं। 1480 से लेके 1564 टाइम पीरियड के हैं। द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट प्रोलोफिक वैष्णव सेंट कंपोजर इन कर्नाटका। ये कर्नाटका के हैं वैष्णव सेंट और कंपोजर। कहाँ के हैं? कर्नाटका के। कर्नाटका के वैष्णव सेंट और कंपोजर हैं। बिलीव टू हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फेज ऑफ कर्नाटका म्यूज़िक। और पुरंदरदास को माना जाता है कि इन्होंने मॉडर्न कर्नाटका म्यूज़िक की नींव डाली है। इन्होंने मॉडर्न कर्नाटका म्यूज़िक की नींव डाली है। पुरंदरदास जी ने मॉडर्न कर्नाटका म्यूज़िक की नींव डाली है। अब नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई का टाइम पीरियड 1480 से लेके 1564 तक रहा है। सॉरी, गलत बोला। मीराबाई का टाइम पीरियड जब वास्को डी गामा के आने से स्टार्ट होता है 1498 से लेके और 1546 तक रहता है। 1546 तक रखता है, 1498 से लेके 1546 तक रहता है। ये एक राठौड़ प्रिंसेस ऑफ मेराटा की जो है ये राठौर प्रिंसेस हैं और डॉटर इन लॉ थी राणा सांगा की मेवाड़ के राणा सांगा की डॉटर इन लॉ थी और राठौर प्रिंसेस थी मेराटा की। द मोस्ट वेल नोन वुमेन भक्ति सेंट ऑफ कृष्णा कल्ट है वैष्णविज्म को, ये बिलोंग करती है मीराबाई का विवाह जो था मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हुआ था। सिसोदिया, ठीक है, सिसोदिया परिवार में हुआ था और राणा सांगा उसी परिवार को बिलोंग करते हैं। सिसोदिया परिवार में हुआ था। मीराबाई के पति थे भोजराज, उदयपुर के महाराज राणा सांगा के पुत्र। चित्तौड़ में मीराबाई का मंदिर है और मीराबाई का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई संत रैदास की शिष्य थी। ये किसकी शिष्य थी? संत रैदास। किनकी शिष्य थी? संत रैदास की। मीराबाई हिंदी की पहली कवित्री थी। इनकी रचना है राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा और राग सोरठा आदि। इनकी रचनाएं क्या है? राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा आदि। वल्लभाचार्य, ये 1479 से लेके 1531 तक रहेगा। 1479 से लेके 1531 तक रहे वल्लभाचार्य। ये ग्रेटेस्ट सेंट थे ऑफ कृष्ण भक्ति कल्ट ऑफ वैष्णविज्म के, हु प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग। इन्होंने पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी रखी थी और इन्होंने जो है शुद्ध अद्वैतवा मतलब यही है इसको रखा था। और ये अष्टछाप कवि हैं, मतलब 8 कवि थे, उनमें से एक है वल्लभाचार्य, ठीक है। अब है सूरदास जी का जन्म 1483 में हुआ, इनकी मृत्यु 1563 में हुई। सूरदास ये कौन थे? ये एक ब्लाइंड पोएट थे, आगरा को बिलोंग करते हैं और ये श्री कृष्ण की भक्ति में थे। सूरसागर
इन्हें कहते हैं, इनके कार्य को सूरसागर। सूरदास जो श्री कृष्ण भक्ति को बिलोंग करते हैं। सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक थे। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है वो जन्मांध थे, किंतु उनकी काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं को के वर्णन व प्रकृति से ऐसा प्रतीत होता है इनका जन्म काल 1478-1583 माना जाता है। सूरदास जी का जन्म स्थान आगरा माना गया है और इनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। वह इनकी भाषा ब्रजभाषा थी। सूरदास जी की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। और सूरदास जी मथुरा व वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे। कहाँ रहते थे? गऊ घाट। गऊ घाट का है मथुरा और वृंदावन के बीच में। सूरदास जी पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से थे एक है। पुष्टि मार्ग का क्या है? स्पॉन्टेनियस, सेल्फलेस एंड लव फॉर कृष्णा बाय वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य का जो पुष्टि मार्ग है उसके जो हैं ये मेंबर थे। सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी हिंदी साहित्य के अष्टछाप कवियों में से एक थे और सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता था। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? सूरसागर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन किया गया है। सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है। श्याम सुंदर दास ने सूरदास को खंजन नैन कहा है। सूरदास जी के ब्राह्मण गीत के गोपी संवाद में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को काला भंवरा कह रही हैं। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? साहित्य लहरी, सुर सारावली, नल दमयंती, ब्याहो, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी, ब्रह्म गीत आदि। तो इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? साहित्य लहरी, सारावली, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सारावली, नल दमयंती, ब्याहो, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी, भ्रमर गीत आदि। सूरदास के कथन क्या है? चरण कमल बंदो हरिगाई, निस दिन बरत नैन हमारे, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैयारी मोही माखन भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अब है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था और ये 1623 तक रहे। द ग्रेटेस्ट सेंट पोएट ऑफ राम भक्ति कल्ट ऑफ वैष्णविज्म, ये राम जी को मानते थे तुलसीदास। द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ रामचरितमानस, कवितावली एंड गीतावली, इन्होंने रामचरितमानस लिखा है, गीतावली लिखा है और कवितावली लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। बांदा जिले में राजापुर गाँव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म जो है एटा जिले में हुआ। तो एटा या बांदा, इन दोनों से किसी एक जगह में हुआ है। इनके पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे और माता का नाम है हुलसी देवी। माता का नाम क्या है? हुलसी देवी, पिताजी आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी का उपनाम जो था राम बोला था और इनका अन्य उपनाम है हिंदी का जातीय कवि, कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास था, ठीक है। और कृष्णा भक्त मीरा भाई की उनके नाम क्या था? रैदास। रैदास और नरहरि दास दोनों दास हैं। रैदास जो है मीराबाई का है, नरहरि दास तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 में काशी में हुई। यह अकबर के समकालीन है। तुलसीदास अकबर के समकालीन है। इनकी रचनाओं में ब्रजभाषा व अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस की रचना अवधी में हुई है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका व कवितावली और विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है, जबकि विनय पत्रिका की रचना गेय पद में हुई है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं रामचरितमानस, बैराग्य दीपन, भैरव रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, सतसई, श्री कृष्ण गीतावली, झूलना, राम लला नहरू, राम आज्ञा प्रश्नावली, ज्योतिष ग्रंथ आदि हैं। तुलसीदास जी का कथन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आ जाए, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बैजत पैजनिया, मंगल भवन अमंगल हारी, मेरी न जात पात न चाहू काहू की जात पात। अब है शंकरादेव। ये 1449 से लेके 1568 तक के हैं। शंकरादेव का टाइम पीरियड कब से? 1449 से लेके 1568 तक। और ही इज़ द फाउंडर ऑफ वैष्णविज्म डिवोशन मूवमेंट इन आसाम। ये आसाम को बिलोंग करते हैं। वैष्णविज्म कल्ट इन्होंने आसाम में स्टार्ट किया था। शंकरादेव ने कहाँ स्टार्ट किया? आसाम में। वैष्णविज्म स्प्रेड किया आसाम में, शंकरादेव, ठीक है।
दादू दयाल जी जो है 1544 से लेके 1603 तक के थे, और 1544 से लेके 1603 तक ये निर्गुण भक्ति सेंट हैं, बिलोंगिंग टू टैनर कास्ट। ठीक है, टैनर कास्ट को बिलोंग करते हैं, मतलब जानवरों की चमड़े से काम करने वाले थे, उसको टैनिंग करने वाले, मतलब उसको ना पहनने के लायक बनाने के लिए उसमें ब्लीचिंग करते हैं खाल में, तो उसे कहते हैं टैनर, जिसका ये काम होता है। तो ये टैनर थे जो कि गुजरात फैमिली में पैदा हुए थे, पर इन्होंने अपना सारा टाइम जो है राजस्थान में बिताया। तो ये दादू दयाल जो है राजस्थान को बिलोंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, किसको बिलोंग करते हैं? राजस्थान को, गुजरात में पैदा हुए राजस्थान के। उन्होंने दादू पंथ करके एक संप्रदाय स्टार्ट किया। इन्होंने कौन सा संप्रदाय स्टार्ट किया? दादू पंथ। दादू दयाल थे इनका नाम। कौन? दादू दयाल ने दादू पंथ स्टार्ट किया। दादू दयाल, दादू पंथ, राजस्थान, टैनर कास्ट। ठीक है, टैनर कास्ट को बिलोंग करते हैं, राजस्थान में रहे ये ज़िंदगी भर, गुजरात में पैदा हुए और इन्होंने दादू पंथ स्टार्ट किया। अब है त्यागराज जो 1767 से लेके 1847 तक रहे। ये एक तेलुगु सेंट थे जिन्होंने मोस्ट ऑफ द लाइफ अपना तमिलनाडु में स्पेंड किया। ये तेलुगु सेंट हैं और ये तमिलनाडु में इन्होंने अपना समय स्पेंड किया। द ग्रेटेस्ट सेंट कंपोजर है, कर्नाटका म्यूज़िक के ग्रेटेस्ट सेंट और कंपोजर हैं त्यागराज। तो हमने देखा 2 लोग हैं कर्नाटका को बिलोंग कर रहे हैं, एक पुरंदरदास और एक त्यागराज। पुरंदरदास और एक त्यागराज, ये दोनों कहाँ को बिलोंग करते हैं? कर्नाटका को बिलोंग करते हैं। कौन? त्यागराज और पुरंदरदास। ही अडोर्न्ड गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा, और ये राम जी को मानते थे। त्यागराज किसे मानते थे? राम जी को मानते थे। और पुरंदरदास जो थे ये वैष्णव सेंट थे। ये किसे मानते थे? ऐसे तो कुछ बोला नहीं गया है, पर शायद कृष्ण जी को मानते थे। और त्यागराज रामा को मानते थे, इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड हीरो ऑफ वाल्मीकि रामायण।